नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि लगभग हर हाउस होल्ड में कभी ना कभी देखा गया है। खासकर महिलाओं में यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना या रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और आजकल और भी ज़्यादा देखने को सामने आ रही है। महिलाओं में खासकर अपने पूरी लाइफ टाइम में लगभग 50 से 60% महिलाओं को एक बार पूरी लाइफ में यूरिन में इन्फेक्शन ज़रूर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेशाब की नली महिलाओं की बहुत छोटी होती है, 4 सेंटीमीटर की ही होती है और जननांगों के काफ़ी करीब होती है, जिस वजह से यह कीटाणु जल्दी से हमारे पेशाब के रास्ते और पेशाब की थैली तक ट्रैवल कर पाते हैं। इसके अलावा महिलाओं में कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, जिसके वजह से हमारे जननांगों का पीएच यानी एसिडिटी कम ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के कीटाणु हमारे जननांगों में फैलते रहते हैं और उसमें उसकी रोकथाम सही से नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से भी महिलाओं में इन्फेक्शन ज़्यादा देखने में आता है, लेकिन यह पुरुषों में भी बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों में इन्फेक्शन के कारण अलग होते हैं और बच्चों में यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण बिल्कुल अलग होते हैं। कारण पे जब हम जाएं उससे पहले हम थोड़ी लक्षण की बात कर लें। यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण ज़्यादातर लोगों को वैसे भी लगभग पता रहते हैं। पेशाब में जलन होना, पेशाब में बदबू आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, बार बार पेशाब जाने की इच्छा, बुखार, इस तरह के सिम्टम अगर आपको हो रहे हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कारण क्या है। कारण इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पहला हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, यानी मूत्र मार्ग में कई बार हमने डिस्कस किया किडनी से शुरू होता है पेशाब की नली, किडनी से पेशाब की नली, उसको यूरेटर नली, पेशाब की थैली और फिर पेशाब की थैली है उसको यूरेथ्रा नली जाती है कहते हैं, जिससे पेशाब हमारा शरीर से बाहर निकलता है। इस पूरे मूत्र मार्ग में कहीं पे भी अगर रुकावट है, यानी या तो यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी और किडनी की नली यूरेटर नली के जॉइंट में कोई प्रॉब्लम, इसको यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। किडनी की यूरेटर नली और पेशाब की थैली की जॉइंट में कोई प्रॉब्लम यानी रुकावट, इसको यूवीजे ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। इस पूरी यूरेटर नली में या किडनी में कोई स्टोन है जिसके किडनी का पेशाब का प्रवाह सही से नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन का कारण है। पैपिलरी नेक्रोसिस हो गई यानी किडनी का अटक गया, इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन भी होते हैं, है ना। निचले मूत्र मार्ग में भी रुकावट हो सकती है, पेशाब की नली सक्रिय हो गई, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा। प्रोस्टेट बढ़ गया वृद्ध पुरुषों में 50 के बाद, इससे भी पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है। या पेशाब की थैली कमजोर हो गई और यूरिन को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो ये भी एक कारण होता है बार बार इन्फेक्शन होने का। तो रुकावट की जिस भी वजह से है, सिर्फ एंटीबायोटिक देते जाने से ये कभी भी बार बार इन्फेक्शन होना बंद नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में मैं यही देख रहा हूँ, बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स और फिजिशियंस कई बार एक के बाद एक एंटीबायोटिक के कोर्स देते रहते हैं और मरीजों को भी यही चाहिए होता है कि अभी तो आप दवा लिख दीजिए, बाद में देखेंगे, जिसकी वजह से बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता रहता है। उससे हमारे किडनी का फंक्शन कम होता है और कई महिलाएं और कई पुरुष जो है हमारे डायलिसिस वार्ड में डायलिसिस कराते नजर आते हैं हफ्ते में 2 बार 3 बार, क्योंकि उनकी किडनी ही फेल हो जाती है बार बार इन्फेक्शन होने के कारण। तो इससे बचें, बार बार ओवर द काउंटर खासकर खुद से जाके मेडिकल स्टोर से टॉक्सिक एंटीबायोटिक्स का कोर्स ना करें। अगर करते हैं तो कंप्लीट कोर्स करें और अपने डॉक्टर के सलाह, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर उनकी सलाह लेकर ही इन दवाइयों का प्रयोग करें। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स, यानी कि ये जो किडनी की नली, यूरेटर नली जहां पेशाब की थैली से जॉइंट हो रही है, उस जगह पे अगर कोई डिफेक्ट है, यानी वो सही से वो जॉइंट बना ही नहीं, तो बच्चों में खासकर ये देखने में आता है जब पेशाब की थैली जब सिकुड़ती है पेशाब को बाहर निकालने के लिए, तो थोड़ा पेशाब तो बाहर निकलता है लगभग 50% और बाकी का पेशाब जो है किडनीज की तरफ राइट और लेफ्ट यूरेटर के होते हुए किडनी की तरफ जाता है। अब ये रिफ्लक्स की बीमारी जो है, वेसाइको यूरेटिक रिफ्लक्स या VUR शॉर्ट फॉर्म कहें इसको, तो इसके वजह से भी कई बार 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 यूरिन में इन्फेक्शन बच्चों में देखने में आते हैं। जब ये लो ग्रेड होता है रिफ्लक्स, यानी शुरुआती ग्रेड में होता है, तो इसमें लंबे समय के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां ही दी जाती हैं, जिससे कि धीरे धीरे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे ये रिफ्लक्स अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर रिफ्लक्स बहुत हाई ग्रेड है, दोनों किडनी में है, या बच्चे की एक ही किडनी है और उसमें हाई ग्रेड रिफ्लक्स है,
तो इसको ऑपरेशन कराकर इसका परमानेंट इलाज करा लेना चाहिए, नहीं तो ये इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं और उससे किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। ये दूसरी चीज होगी। इसके बाद हम बात करें तो डायबिटीज, आजकल मधुमेह की बीमारी बहुत से ज्यादा लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गई है। जिस तरह से डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है, उसी प्रकार से जो है बार बार इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। डायबिटीज में यूरिन में ही नहीं, बॉडी में हर जगह कहीं भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा होते हैं। इसका कंट्रोल आप जितना ज्यादा अच्छा रखते हैं, उतने आपको ये इन्फेक्शन के एपिसोड्स कम होते जाते हैं। इसके अलावा इम्यूनो सप्रेशन, किसी भी वजह से अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, यानी या तो आप ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं, या आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, या आपको HIV है, इन सब बीमारियों में बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी रोग से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। अगर ऐसी बीमारियां आपको हैं, तो आपको यूरिन में भी इन्फेक्शन नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा हो सकता है। अगर इससे बचने का तरीका क्या है? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। HIV है तो उसकी दवाइयां लें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट है तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करके और अपने इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों की डोज को कम करें। और कुछ कारणों की अगर हम बात करें तो जिन मरीजों को जैसे फैमिली में हिस्ट्री होती है ना, दादी को, माताजी को भी बार बार यूरिन में इन्फेक्शन था और आपको भी होता है, तो उनमें कुछ जेनेटिक ऐसे कारण होते हैं, कुछ ब्लड ग्रुप के एंटीजन भी ऐसे पाए गए हैं जिनमें कि यूरिन के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ हम अपने जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे मरीजों में 3 महीने के लिए नाइट टाइम एंटीबायोटिक का कोर्स अगर हम कर लेते हैं, तो कई बार इससे बार बार इन्फेक्शन होना कम हो जाता है। और इसके अलावा कुछ क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनका थोड़ा बहुत रोल पाया गया है बार बार इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो इस चीज को हम प्रयोग करके बार बार इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में एडमिट होना भी एक बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने का कारण होता है। किसी भी वजह से अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और आपको या तो पेशाब की नली पड़ी है या कोई भी इंडवेलिंग मटेरियल यूरिन ट्रैक्ट में कुछ भी चीज डाली गई है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है, तो उसके वजह से भी बार बार यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं। और वो इन्फेक्शन ऐसे विशिष्ट कीटाणुओं से होते हैं जैसे कि सुडोमोनास, प्रोटियस और फंगस, इस तरह के कीटाणु होते हैं जो जिन पे साधारण तरीके से दवाइयां काम नहीं करती और वो रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस होते हैं, इसीलिए वो बार बार होते हैं। तो उनका एक प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स और अच्छी अच्छी दवाइयाँ अच्छे डोज में, करेक्ट डोज में देने से और न्यूट्रिशन को बिल्डअप करने से ही ये इन्फेक्शन वंस एंड फॉर ऑल ठीक होते हैं और उसके बाद फिर आप परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। बार बार इन्फेक्शन से अगर आपको बचना है, तो जो आपकी अंडरलाइंग बीमारी है, जो इतनी सारी बीमारियां मैंने बताई, रुकावट, VUR, डायबिटीज, इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनिटी की कमी, ये सारी चीजों को अगर आप अंडरलाइंग डिजीज को आप जो भी बीमारी आपके केस में है उसका ट्रीटमेंट करा ले, तो बार बार इन्फेक्शन होने से बच जाएंगे। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, 2 या 3 महीने के लिए रात में एक गोली खानी होती है। इस एंटीबायोटिक को देने से भी बार बार इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तीसरा, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके तुरंत बाद यूरिन पास कर लें, ये एक बचाव का तरीका है। इसके अलावा जब भी आप मोशन पास करने के बाद क्लीनिंग करते हैं तो हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ क्लीन करें। बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स ना पहने, लूज कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने। इसके अलावा वी वॉश या कोई भी इस तरह के टैम्पोन्स या वजाइना में कोई भी ऐसी वस्तु को इंसर्ट ना करें, कोई भी क्लीनिंग एजेंट का प्रयोग नहीं करें। हमारी बॉडी सेल्फ क्लीनिंग बॉडी है, इसमें कोई भी बाहर से चीज डालने की जरूरत नहीं है, उससे भी बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा यूरिन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके ना रखें बहुत लंबे समय तक, उससे भी बार बार इन्फेक्शन होते हैं। अगर कोई पब्लिक टॉयलेट का प्रयोग करते हैं तो उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें, उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। तो ये कुछ टिप्स हैं यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।